जो ज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी है उसे नहीं समझाया जा सकता, उसे केवल वक्त ही समझाता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि पर शनि की वक्री दशा 139 दिन, अर्थात यहाँ 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था पर रहेंगे। तो इसका मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे सौर मंडल में कोई ग्रह प्रभावी है ना, तो वो वक्री ग्रह ही है। जब भी कोई वक्री ग्रह वक्री अवस्था में जाता है तो वो ज्यादा अधिक बलवान हो जाता है, अर्थात जिस भाव पर बैठता है वहां पर अधिक फल देता है। केवल उसी भाव पर नहीं बल्कि अपने पीछे एक भाव का फल भी देना शुरू कर देता है। लेकिन यहां शनिदेव आपके वक्री अवस्था में है, तो शनिदेव के वक्री फल को जानने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली या फिर कर्म कुंडली पर भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर शनि की अवस्था कैसी है, नीच तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, या फिर वहां पर भी वक्री तो नहीं है। अगर वहां भी वक्री है तो यहां भी वक्री है, प्लस प्लस माइनस हो जाता है। तो अपने कुंडली का विवेचन अवश्य करवाइए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो निसंदेह आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर आप बिना अपॉइंटमेंट लिए ही मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं और मुझसे बातचीत करने के लिए आपको कोई भी फीस अदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सेवा करना मेरा प्रथम लक्ष्य है। फोन करने का जो समय है वो रात्रि 8 बजे से 9 बजे 1 घंटे के बीच ही रहता है। इसके अलावा आप फोन करके परेशान मत करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि मेष राशि पर शनि की वक्री अवस्था में जाने से क्या प्रभाव रहेगा, क्या फल देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यह वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में ओम शं शनिश्चराय नमः या फिर शनि देवाय लिखना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, और लोगों तक भी यह वीडियो जाएगी। जो गरीब लोग हैं उनके समस्याओं का हल भी उनको मिलेगा। पर आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, हमारे फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मेरे से यह आशा मत करना कि मैं कुछ लाइक पाने के लिए या फिर अपनी प्रशंसा पाने के लिए यह सब कर रहा हूं, या फिर आपके राशि के लिए मैं सब कुछ अच्छा ही बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो सत्य है केवल उसी बात पर मैं चर्चा करूंगा, चाहे वो बातें बुरी हो या फिर कड़वी हो। आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, उसमें सत्यता जरूर होगी। कोई भी बात अपने मन से नहीं की जाएगी। शनि की वक्री अवस्था को जानने से पहले आप शनि को समझ लीजिए। शनि क्या है? शनि को न्याय का देवता माना जाता है, अर्थात इनके पास ऐसी अथॉरिटी है, ये जज का कार्य करते हैं, न्याय फैसला सुनाते हैं। किस प्रकार से? आपके शुभ और अशुभ कर्मों के प्रभाव को देखकर ये आपके कुंडली पर न्याय करते हैं। अर्थात 30 साल के अंदर शनि की साढ़े साती आती है, ये उसी दौरान पर दंड देने का काम या फिर शुभ फल देने का काम करते हैं। सबसे पहले तो आप शनि को समझिए कि शनि देव जिस स्थान पर बैठते हैं ना, जिस घर पर बैठते हैं, वहां पर सब कुछ अच्छा ही करते हैं। लेकिन जो इनकी दृष्टियां होती है, तिरछी इनकी दृष्टि होती है, ये तिरछा देखते हैं, यानी कि जिस राशि को देखते हैं उस राशि पर इनके अशुभ परिणाम देखे जाते हैं। अर्थात जहां देखते हैं वहां शुभ परिणाम नहीं देखे जाते। वैसे तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ये सारे ही समझदार हैं, क्योंकि इनको ज्योतिष के बारे में बेसिक नॉलेज है। जब भी फोन पर बात होती है तो इनके बात करने के तरीके से हमें पता चलता है कि यह कुंडली के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन यहां आपके ज्ञान वृद्धि के लिए यह बता दूं कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। जहां पर जिस भी भाव पर शनिदेव बैठते हैं वहां से सबसे पहले तीसरे घर को देखते हैं, फिर 7वें घर को देखते हैं और फिर 10वें घर को देखते हैं। ये इनकी पूर्ण दृष्टियां हैं। मिथुन राशि वालों, शनिदेव आपके भाग्य स्थान यानी कि 9वें घर पर बैठे हुए हैं। जहां पर ये वक्री अवस्था में है तो एक घर पीछे का भी फल देना शुरू करेंगे। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण स्थान पर बैठे हुए हैं, जहां पर ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, साथ ही डबल फायदा भी देंगे। मिथुन राशि वालों, आप तो जन्मजात ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी ही शनिदेव हैं। लेकिन सही समय का अंदाजा न होने से और आप अपने आप को अंदर से ही कमजोर मानते हैं, जिस कारणवश आप कई बार
अपने उस लक्ष्य में पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं। यह बात का हमेशा ध्यान रखिए कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य सब जगह पर फलता है, अर्थात आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा या फिर पूर्वकृत कर्म जो आपके पहले से किए हुए कर्म हैं उनका फल आपके लिए निर्धारित किया गया है कि इतने उम्र से लेकर इतने उम्र तक आपका भाग्योदय होना है, लेकिन आपको सही समय की पहचान होनी चाहिए। वर्तमान में शनिदेव आपके नवम भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो 3 महीने का जो पीरियड है आपके लिए सफलता के लिए है। चाहे तो आप इसमें नई अचीवमेंट भी प्राप्त करेंगे और नई सफलता भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि भाग्य आपके सपोर्टिव रहेगा। शनिदेव आपके साथ हैं तो 80 से 85% तक भाग्य आपके साथ बना रहेगा। शनिदेव आपके 9वें भाव से अष्टम भाव में गोचर यानी कि वक्री दृष्टि होने के कारण यहां आपके आयु में वृद्धि करेंगे, किंतु सम्मान में कहीं पर ठेस पहुंच सकता है या फिर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर सकता है। लेकिन यहां आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। इसके साथ ही कहीं पर आप घूमने के लिए या फिर तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। अब क्या सावधानी रखिए, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, शनिदेव की दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती है, जो कि आपके 11वें लाभ भाव पर इनकी पहली दृष्टि जाएगी। यानी कि सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर धन संबंधित कार्यों में कुछ रुकावटें या फिर धन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शनिदेव की दूसरी दृष्टि आपके 3रे भाव पर यानी कि भाई बहन के भाव पर शत्रु दृष्टि से देखेंगे, तो भाई बहन के संबंधों में कुछ कमी के साथ साथ आपको अपने अंदर से घबराहट सी महसूस होगी, यानी कि आपको अपने अंदर एक कमजोरी सी महसूस होगी, जिसके कारण से चक्कर आने की समस्या भी बन सकती है या फिर आपके अंदर कुछ सकबगाहट की स्थिति बनेगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि जाती है 9वें भाव से, वह आपके 6ठे हाउस पर जाएगी। यहाँ शत्रु भले ही प्रबल हैं, आपका अहित करने की भी सोचेंगे लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे, और जो 3 महीने का समय है यह आपके लिए ठाट बाट का रहने वाला है। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह शनिदेव का गोचर परिवर्तन अथवा वक्री परिवर्तन आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझा दिया है। फिर भी आपके समझ में अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे फैमिली का हिस्सा बनिएगा और हमारे फैमिली को आगे बढ़ाइएगा। तो आज के लिए मिथुन राशि वालों के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।